वेलकम टू दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं राजस्थान के दुर्गों के प्रकार, यानी कि राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्ग हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। राजस्थान में हर 12 कोस पर एक दुर्ग मिल जाता है, यानी कि भारतीय 24 किलोमीटर। एक कोस में कितने किलोमीटर होता है? 3 किलोमीटर। एक दुर्ग मिल जाता है। केवल मेवाड़ राज्य में 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। यानी कि 84 मेवाड़ राज्य में है 84 दुर्ग, जिनमें से 32 दुर्ग किसने करवाए? महाराणा कुंभा ने। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य की भाव या हाथ बताते हुए दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है। कौन सी? ओदक, एरण दुर्ग, वन दुर्ग, धानवंत दुर्ग। शुक्र नीति में दुर्गों के 9 भेद बताए गए हैं, जिसमें से कौटिल्य, दवात, वर्णित ये 4 भेद सभी भी सम्मिलित है। और निम्न जो निम्न से है, यानी कि स्टार्ट करते हैं हम। जैसे 4 दुर्ग बताए थे अभी हमने: ओदक दुर्ग, एरण दुर्ग, वन दुर्ग, धनवंत दुर्ग। पहला दुर्ग देखो, एरण दुर्ग। वह दुर्ग जिसका मार्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त, जहां पहुंचना कठिन है, जैसे रणथंभौर दुर्ग, साबाद दुर्ग 12। कौन कौन सा? साबाद दुर्ग 12 और रणथंभौर दुर्ग। अब पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, बेर का किला। क्या है? भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, और बहुत प्रसिद्ध भी है। भरतपुर का लोहागढ़ का दुर्ग बहुत प्रसिद्ध है। पारिक दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है पारिक दुर्ग। पत्थरों से निर्मित मजबूत पर कोटा युक्त, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी कि मजबूत पत्थरों से बना हुआ। चौथा आ गया वन और दुर्ग। वे दुर्ग जिसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियों, सघन वृक्षों के जंगलों से घिरा हुआ, वह दुर्ग औरण दुर्ग कहलाते हैं, जैसे सिवान दुर्ग, बाड़मेर। कौन सा प्रसिद्ध है? सिवान दुर्ग बाड़मेर का। धानवंत दुर्ग पांचवा, धानवन धनवन या मरुस्थली दुर्ग, जो चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ, सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बीकानेर। और आपको पता है दोनों ही दुर्ग बहुत प्रसिद्ध दुर्ग है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में इससे संबंधित। वे दुर्ग जल औदक दुर्ग। वे दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, उसमें औदक दुर्ग कहते हैं। ये 2 या 3 ओर से नदिया के प्रभाव से गिरे हुए श्रेणी में रखे जाते हैं। गागरोन, बटनेर तथा शेरगढ़ दुर्ग। गिरी दुर्ग कौन सा है? सातवां गिरी दुर्ग। एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जंगल संचय प्रबंध हो, जैसे दुर्ग कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का किला। अब लेते हैं 8वां, सैन्य दुर्ग। कौन सा गया? सैन्य दुर्ग, जिसके व्यूह रचना चतुर्वीरों की होने से अवैध दुर्ग माना जाता है, जैसे तारागढ़, बूंदी, बयाना का दुर्ग, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, नागौर का दुर्ग आदि। 9वां है सहाय दुर्ग। वह दुर्ग जिसमें राज परिवार और उनके बंधु बांधवों तथा अधिकारियों, सैनिकों आदि की आवास की व्यवस्था से शायद दुर्ग कहते हैं उसे, जिसमें यानी कि उसके बंधु आवास की व्यवस्था की जाती थी, यानी आपस में उसके परिवार वाले या सैनिक को रोका जाता था, उसको आवास दुर्ग कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर का रणथंभौर दुर्ग बहुत प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में लगभग 10 किलोमीटर दूर अरावली श्रृंखला की ऊंची नीची विषम आकृति वाली 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित रणथंभौर दुर्ग की स्थिति इतनी विलक्षण है कि दुर्ग इसके अत्यंत पास जाने पर दिखाई देता है, यानी कि चारों ओर से 7 पहाड़ियों से ढका हुआ दुर्ग है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। अब्दुल फजल ने इस दुर्ग के लिए लिखा था। क्या लिखा है भाई अब्दुल फजल ने?
देखो ये जो चीज़ें ये लिखा हुआ है या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको याद रखना होगा इन चीज़ों को। यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में, इसी के लिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग निर्वन यानी नग्य, किंतु यह बख्तरबंद है यानी चारों ओर से ढका हुआ है। रणथंभौर नाम रण की घाटी में स्थित नगर अर्थात रण उस पहाड़ी घाटी का नाम है जिसके समीप थम नामक पहाड़ी पर यह दुर्ग है। इतिहासकारों का मत है कि इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी के लगभग अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया था। किसने कराया था? अजमेर के चौहान शासकों ने। 1152 ईसा में त्राइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात उसका पुत्र गोविंद राज गिरी का सामंत की हैसियत से रणथंभौर का शासक बना और रणथंभौर सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बब्बर आदि सुल्तानों के आधिपत्य में रहा। बाद में चौहानों ने पुनः अधिकार कर लिया। किसने? बाद में चौहानों ने पूर्ण अधिकार कर लिया। रणथंभौर दुर्ग पहुंचने का मार्ग एक सक्रिय तंग सक्रिय घाटी से जाता है। ये अत्यंत दुर्गम है, इसके लिए दुर्ग को एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश हेतु नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया दुर्ग इस प्रमुख द्वार है। कितने गेट हो गए? नौलखा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया। रणथंभौर दुर्ग में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, बादल महल आदि उल्लेखित महल हैं। इनमें से सुपारी महल इस दृष्टि में विलक्षण है। सुपारी महल में एक ही स्थान पर मंदिर और गिरजाघर स्थित है। जोरा, बोरा तथा हमीर की कचहरी आदि भी उल्लेखित है। रणथंभौर दुर्ग में लाल पत्थरों से निर्मित 32 खंभों की एक कलात्मक छतरी है जिसके निर्माण हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्ष के शासन के प्रतिरूप में करवाया था। रणथंभौर दुर्ग में स्थित त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता है। संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है और इनके रणकंभौर कहा जाता है। देश भर में हजारों वैवाहिक निमंत्रण पत्र रणकंभौर जी को भेजे जाते हैं। रणथंभौर दुर्ग में स्थित शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी दर्शनीय है। रणकंभौर पीर सुदरुद्दीन की दरगाह जहाँ पर प्रतिवर्ष उर्स आयोजित होता है। रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव का नाम इतिहासकार के पन्ने में सर्वाधिक गौरवपूर्ण है। हमीर को राजस्थान का महानायक माना जाता है। संस्कृत और राजस्थानी में हमीर पर अनेक ग्रंथों की रचना है। तेरह सौ एक में अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के 2 मंत्रियों रत्तीपाल व रणमल को बूंदी का राज्य देने का प्रलोभन देकर दुर्ग में प्रवेश होने की सफलता प्राप्त कर ली थी। 1301 में रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का पहला शाका संपन्न हुआ। हमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जौहर किया और हमीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ। रणथंभौर में पहला एकमात्र जल जौहर संपन्न हुआ। क्या हुआ? जल जौहर संपन्न हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुछ समय तक यह दुर्ग तुगलक वंश के अधीन रहा। बाद में राणा सांगा ने अधिकार कर लिया और अपनी हाड़ी रानी करमावती उनके पुत्र विक्रमादित्य उदय सिंह को प्रदान किया था। सन 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो करमावती ने संधि कर यह दुर्ग बहादुर शाह को दे दिया। बाद में मेवाड़ ने इस दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया और बूंदी के राव सुरजन हाड़ा को यहाँ का किलेदार नियुक्त किया। सन 1569 में सुरजन हाड़ा ने अकबर से संधि कर उसे यह दुर्ग सौंप दिया। राजपूताना के इतिहास में
पहला उदाहरण था जब किसी किलेदार ने बिना युद्ध किए ही अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए दुर्ग शत्रु को सौंप दिया। अकबर ने रणथंभौर में शाही टकसाला स्थापित की और इसके बाद अंत तक मुगलों के अधीन रहा। दर्शनीय स्थल है, यानी दर्शनीय स्थल क्या किया वहाँ पे? रनिहार तालाब, जोगी मेल, सुपारी, जोरा बोरा या जौरा बोरा के मेल, त्रिनेत्र गणेश, 32 खंभों की छतरी, रानी महल, हम्पी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ किला राज्य की सबसे प्राचीन प्रमुख जिलों में से एक है। किलों में से एक है, सॉरी जिलों नहीं, किलों में से एक है। यह मौर्यकालीन दुर्ग राज्य का प्रथम प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के मेसा पठार पर लगभग 16,000 किमी के रूप में विस्तृत यह दुर्ग राजस्थान के क्षेत्रफल व आकार की दृष्टि से सबसे विशालकाय दुर्ग है, जिसकी तुलना ब्रिटिश पुरातत्व दूसूर्य हुजूर केसर ने एक भीमकाय जांच से की थी। उन्होंने क्या लिखा है ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या लिखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में? चित्तौड़गढ़ के सुनसान किले में विचरण करते हुए मुझे ऐसा लगा मानो कि किसी भीमकाय जांच की छत पर चल रहा हूं। अब देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें 3 युगों की स्थापित शिल्प के अवशेष आज भी संरक्षित अवस्था में क्या है? प्रदान है। चित्तौड़गढ़ में इतने मंदिर हैं, इसे हिंदू देवी देवता को म्यूजियम भी कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम, यानी कि बार पूछ लिया जाए आपको क्वेश्चन, हिंदू देवी म्यूजियम किसे कहा जाता है? दिल्ली मालवा गुजरात के मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन काल पर मध्यकालीन की यह दुर्ग सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। यहाँ के राजपूत योद्धाओं के शौर्य, वीरांगनाओं के बलिदान, सदृढ़ता आदि के कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सब किलों का शिरोमणि माना जाता है। इसके लिए यहाँ पे लोग पदकृति है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। यह कहावत बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछी गई है, मोस्ट है ये। क्या है? मोस्ट। गढ़ तो गढ़ है चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां शुक्र नीति में वर्णित दुर्गों के अधिकांश प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है, जैसे गिरी दुर्ग, सैन्य दुर्ग, शाही दुर्ग आदि। अरावली श्रृंखला के मेसा पठार औसत समुद्र तल से 616 मीटर ऊंचे 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित विशालकाय दुर्ग प्राचीन दुर्ग स्थापत्य कला उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। मेवाड़ राज्य के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के रचयिता कवि कमलदास के अनुसार मौर्य नरेश चित्रागंद ने इसका निर्माण करवाया था। तब इसका नाम चित्रकूट था, जो कालांतर चित्तौड़ हो गया। मौर्य वंशीय शासक मान मौर्य के समय गोयल वंश के बप्पा रावल ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की, किंतु बप्पा ने अपनी राजधानी नागदा को बनाई थी। गोयल वंश के अल्लट ने देवपाल प्रतिहार को परास्त कर कुछ समय के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में मालवा के परमार राजा गुमुंज के पुत्र भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तिरुभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था, जिसके बाद मोक्कल ने जीर्णोद्धार करवाकर सामदेश्वर मंदिर नाम दिया। सिद्ध राज सोलकी ने परामर्श छीना और 2013 में गोयल वंशीय जैतर सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करके राजधानी बनाया और चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले गोयल वंशीय प्रथम शासन था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और इसका नाम खिजाबाद रख दिया। 1326 ईसा में सिसोदिया वंश के राणा हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया और विषमघाटी पंचानंद व मेवाड़ का तारण हर के नाम से
प्रसिद्ध हुआ। तेरह सौ छब्बीस सिसोदिया वंश के राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया और विषम घाटी विचंदन व मेवाड़ का तारणहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमीर के वंशज महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया, प्राचीन पुनः मजबूत करवाए व रथ मार्ग का निर्माण करवाया और चित्तौड़गढ़ चित्रकूट के रूप में देते हुए 7 दरवाजे सुरक्षित किया। चित्तौड़गढ़ के 7 द्वार पांडवपोल, भैरवपोल, गणेशपोल, लक्ष्मणपोल, जोड़लापोल, रामपोल व त्रिपोलिया हनुमानपोल दरबार कहलाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रावल भाग सिंह, जयमल राठौड़, कल्लाजी राठौड़ तथा सिसोदिया पता की स्मारक तथा क्षत्रिया दुर्ग की प्रमुख इमारतें बनवीर द्वारा बनवाया गया नवलख भंडार, कुंभा के महल, रतन सिंह के महल, पद्मनी के महल, भामासी की हवेली, जयमल की हवेली, पुरोहित की हवेली आदि तत्कालीन स्थापित परिचायक है। मालवा के सुल्तान महबूब शाह खिलजी पर अपनी विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा द्वारा 1438 ईसा में बनवाया गया विजय स्तंभ स्थापना व शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जेता सूत्रधार और उसके पुत्र नापा एवं पुंजा के निर्देश में 10 वर्षों में निर्मित 120 फीट ऊंची इस नौम विजय स्तंभ की प्रत्येक मंजिल पर हिंदू देवी देवता उत्कीर्ण, इसलिए डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु स्तंभ का नाम दिया है, जबकि फागियुरुस ने रोम टार्जन स्तंभ से आदि कलाकृतियों से वैदिक उत्कृष्ट बनाया है। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर अल्लाह उत्कीर्ण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ के अतिरिक्त 11वीं शताब्दी में निर्मित जैन कीर्ति स्तंभ उल्लिखित है। जैन श्रेष्ठी शेठ जीजा शाह बघेरवाला द्वारा निर्मित यह कीर्ति स्तंभ आदिनाथ का स्मारक है और इसके शीर्ष पर चारों ओर आदिनाथ की मूर्तियां लगी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित संगार चौरी भीम जैन मंदिर है। जैन तीर्थकर शांतिनाथ जी के इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1448 में महाराणा कुंभा के भंडारी वेलाक ने करवाया था। संगार चौरी के अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 बीस देवरी का जैन मंदिर भी उल्लिखित है। इस मंदिर 24 तीर्थक के साथ 3 जैन महिला तीर्थक है। इसके अतिरिक्त अद्भुत नाथ जी का जैन मंदिर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा श्याम मंदिर मीरा हरि कीर्तन के लिए जाया करती थी। 1566 में चित्तौड़ विजय के उपरांत राजा मानसिंह इस मंदिर की मूर्ति जयपुर ले गया और अपने पुत्र जगत सिंह के रूप में इस स्मारक में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर की स्थापित की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित तुजला माता का मंदिर प्रत्या परमार की कुल देवी है। कालिका माता मंदिर, बाण माता मंदिर सिसोदिया की कुल देवी तथा अन्नपूर्णा देवी और लक्ष्मी जी का मंदिर उल्लिखित है। कलिका माता का मंदिर प्राचीन सूर्य मंदिर था, जिसे किसी शासक ने रूपांतरित कराकर महाकाली की मूर्ति स्थापित कर दी। काली माता का मंदिर प्राचीन सूर्य मंदिर की किसी शासक ने रूपांतरण कराकर मां काली की मूर्ति स्थापित
करवा दी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राव रतन सिंह व गोरा बादल के नेतृत्व में हुआ। रानी पद्मिनी का जौहर नेतृत्व किया। चित्तौड़ के प्रथम शाक्य युद्धों के आंखी देखी अलाउद्दीन का दरबारी कवि लेखक अमीर ने अपनी कर्तितारी के एलाई में प्रस्तुत किया। 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय संपन्न हुआ। उस समय मेवाड़ का शासक हाड़ी रानी कर्मावती का पुत्र विक्रमादित्य था, किंतु उसे बूंदी भेजकर डूंगरपुर के रावत भाग सिंह के नेतृत्व में साका हुआ तथा राजमाता कर्मावती ने जौहर का नेतृत्व किया। 1566 में अकबर के चित्तौड़ के समय हुआ जब मेवाड़ का शासक उदय सिंह था, जो दुर्ग छोड़कर पहाड़ों पर चला गया था। साक्य का नेतृत्व जयमल राठौड़ और पता सिसोदिया ने किया था। दुर्ग में उपस्थित वीरांगनाओं ने जोहार किया। तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, गढ़पिटली, अजमेर दुर्ग राजस्थान का हृदय राजपूताना की कुंजी आदि नामों से जाना जाता है।